नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मीश शर्मा पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आए हैं जो कि निकल के आ चुके हैं। टॉप 5 वैकेंसीज जो कि आप झूर में रहने वाली, जिनके लिए अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है या फिर कुछ एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना जून में स्टार्ट हो जाएगा, जिनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है, 10th 12th ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, ऑल इंडिया से आप कहीं से भी हैं आप इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 30 जून 2024 तक आप इसके लिए आराम से अप्लाई जो है वो कर पाएंगे। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने ही वाला हूँ। सो वीडियो के एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलते रहेंगे और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करूं, और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, गूगल में जाना है और वहाँ पे जाके टाइप करना है www.glory.com। फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाती है, वहीं से सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आप ले सकते हैं और चेक करके अप्लाई भी आप कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट जो है वो लेकर आता ही रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर, और वहीं पे चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करता हूँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। तो बाकी इसके अलावा और भी कई वैकेंसीज आउट हुई हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पर जाके चेक कर पाएंगे। और लेटेस्ट वैकेंसीज हैं, कुछ एक वैकेंसीज आपको हमारे दूसरे चैनल पर भी मिल जाएंगी, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया में भी। वहाँ पर आपको सारी गवर्नमेंट रिलेटेड, ठीक है, सेंटर की वैकेंसीज होती हैं, जो स्टेट की वैकेंसी होती है, सभी वैकेंसीज आपको अपडेट्स वहाँ से मिल जाते हैं। तो आप चेक करके अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपडेट के ऊपर, और वहीं पर चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन में सभी अपडेट्स के बारे में आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट नोटिफिकेशन की बात करेंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से है, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, आप ऑल इंडिया कहीं से भी हैं आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर पाएंगे। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है आपकी, वो आपकी जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है। एससी एसटी एंड रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल नील यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इन वैकेंसीज़ के बारे में, तो यहाँ पे जो वैकेंसी है एमटीएस की है 28,000, ठीक है जी। पोस्टमैन की 21,700 है। उसके बाद मेल गार्ड 21,700 यहाँ पे सैलरी आपकी जो है वो रहने वाली है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें तो एमटीएस के लिए 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टमैन के लिए 10th पास है। मेल गार्ड के लिए यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जीडीएस की भी वैकेंसीज़ हैं, उनके लिए भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे ये वैकेंसीज़ के लिए आपकी जो है रिजर्वेशन बिल्कुल एप्लीकेबल है। सबसे अच्छी बात तो ये है, यहाँ पे आपकी सिलेक्शन जो होने वाली है वो सिर्फ मेरिट बेसिस पे होने वाली है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं, आप ये देख पा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। और नेक्स्ट अगर बात करूँ, 18 से लेके 37 साल तक के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे रिजर्वेशन भी आपको दी जाने वाली है। और इसी के साथ ये वैकेंसीज जो है अपकमिंग वैकेंसीज हैं, ठीक है, जिसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट जो है अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे आपकी सिर्फ मेरिट लगती है, जो आपके 10th के मार्क्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पे ही आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और आपकी सिलेक्शन होगी। कोई एग्ज़ाम आपका यहाँ पे जो है वो नहीं होने वाला है। तो आप चेक करके इसके लिए अप्लाई ज़रूर से करिएगा। सारे के सारी लिंक इनके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नोटिफिकेशन अभी जो है वो आउट नहीं हुआ है, जल्दी ये नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। अपकमिंग वैकेंसीज हैं ये 2024 की, जिनके लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो ये आज का नोटिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट है डीआरडीओ की तरफ से नोटिफिकेशन है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। ये नोटिफिकेशन जो है इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। विदिन 21 डेज आपको इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होगा। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इन वैकेंसीज़ के लिए, अलग अलग वैकेंसीज हैं जो कि आउट हुई हैं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी नहीं है। सो आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो करना है और एप्लीकेशन फ़ी कोई पे नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ बात करूँ, वैकेंसीज जो है फिटर के लिए 2 वैकेंसीज आउट हुई हैं, टर्नर के लिए 8 वैकेंसीज है। तो उसी के साथ मशीनिस्ट के लिए 16 हैं, वेल्डर के लिए 4, इस इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 वैकेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 वैकेंसीज है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 60 है, कारपेंटर के लिए 2, बुक बाइंडर के लिए 1 वैकेंसीज आउट हुई हैं। और इसके लिए आपने 10th प्लस ITI किया हुआ है और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं रेलेवेंट ट्रेड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ,
यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है जो क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी और मेरिट बेसिस पे आपकी जो सिलेक्शन है यहाँ पे वो होने वाली है। यहाँ पे आपको स्टाइपेंड अमाउंट एज पर रूल जो है दिया जाएगा और यहाँ पे आपकी मिनिमम एज 18 है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आपकी जितनी भी है वो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे 10th प्लस ITI या आपका रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट है वो आपके रिक्वायर्ड होंगे, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ, यहाँ पे एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है जिसके थ्रू आपने अप्लाई जो है वो करना होगा। यहाँ पे अप्लाई करने के लिंक आपको मिल जाते हैं नीचे अगर आप जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए पहले, फिर आप लिंक चेक करके अप्लाई इसके लिए कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आउट किया गया है। ये सेकंड नोटिफिकेशन भी DRDO की तरफ से ही आउट किया गया है। इसके लिए भी ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। विदिन 21 डेज़ आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो कर लेना होगा और यहाँ पे अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट जो है वो हो चुका है। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। आपको अप्लाई करते हुए अगर कोई एप्लीकेशन फ़ी मांगी जाती है तो आपको पे नहीं करनी होगी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे जो है जूनियर रिसर्च फेलो की 2 वैकेंसीज आउट हुई हैं। इसी के साथ इसमें BE BTech जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में की हुई है, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन में विद वैलिड गेट स्कोर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो वैकेंसी है वो है रिसर्च एसोसिएट की, जिन्होंने PhD की हुई है साइकोलॉजी में, वो इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे, तो आपको जो है DRDO के सिलेक्शन आपकी शॉर्ट लिस्टिंग बेसिस पे होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होने वाली है। JRF के लिए 37 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल है और RA के लिए 35 साल तक के। यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो है लास्ट में जाके नोटिफिकेशन प्लस अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जो है वो मिल जाता है। तो ये आपको सबसे पहले तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, देन आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इन नोटिफिकेशंस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। अप्लाई करना ऑलरेडी जो स्टार्ट हो चुका है। विदिन 30 डेज़ आपको जो है इसके लिए अप्लाई करना होगा। मेल फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपकी एप्लीकेशन फ़ी के लिए, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है जनरल, EWS, OBC, NCL कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल के लिए रिजर्व कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स जैसे कि SC ST PWBD के लिए नील है। कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं करनी है उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इन वैकेंसीज़ के लिए, आपकी जो वैकेंसीज़ हैं ग्रुप B एंड C की वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से है। उसके बाद है इंस्पेक्टर की जो कि CBIC की तरफ से है। उसके बाद है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ से है। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CNG के अंदर है। उसके बाद है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो कि इंडियन ऑडिट अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ CNG के अंदर है। उसके बाद है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर वैकेंसीज हैं। सब इंस्पेक्टर जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज के अंदर है। असिस्टेंट की वैकेंसी जो कि अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर रहेंगी। इंस्पेक्टर की है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर। उसके बाद है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से है। इंस्पेक्टर सेंटर ऑफ ब्यूरो नारकोटिक्स की तरफ से। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की है जो कि अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की तरफ से है। उसके बाद है असिस्टेंट की, और उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। डिविजनल अकाउंटेंट की वैकेंसीज हैं इसके बाद, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन NIA की तरफ से है। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ इंस्पेक्टर की हैं। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की हैं जो कि CBIC की तरफ से रहेगी। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की वैकेंसीज हैं। ये सारे डिपार्टमेंट प्लस पोस्ट जो हैं वो SSC की तरफ से ही आउट की जाएंगी। कि रीज़न बीइंग क्या है कि ऑलरेडी कर चुके हैं आप इनके लिए एग्ज़ाम देंगे जो कि SSC CGL का ही है। उसके अंदर ये सारी वैकेंसीज जो है वो आउट होती हैं, जिनके लिए आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इन वैकेंसीज़ के लिए, तो ये सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि आप देख सकते हैं जो वैकेंसीज है ग्रुप C की, ठीक है, जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की हैं, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की हैं, टैक्स असिस्टेंट की हैं। उसके बाद ऑडिटर की हैं, अपर डिवीजन क्लर्क की हैं, अकाउंटेंट की हैं, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसीज रहेंगी। और इनके लिए एनी ग्रेजुएट जो है इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपके 25,500 से लेके
1,51,000 जो है आपकी सैलरी यहाँ पे पर मंथ रहने वाली है इन वैकेंसीज़ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके लिए आपका सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम पैटर्न टायर 1 रहेगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। उसके बाद है टायर 2। इसके बाद आपके जो टॉपिक रहने वाले हैं वो बताता हूँ। सिलेबस रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश कंप्रीहेंशन के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करूँ, एग्जाम 60 मिनट का आपका होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जैसे आप टायर 1 क्लियर करते हैं देन आप एलिजिबल होते हैं नेक्स्ट स्टेज जो कि आपका रहता है, ठीक है जी। और ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है पेपर 1 ऑफ सीजीएल टायर 2 का, तो यहाँ पे आपका जो मॉड्यूल रहेगा मैथ्स का रहेगा, ठीक है। मॉड्यूल 2 जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके जो कि 180 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस के 45 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 120 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके। डेटा एंट्री जो ही आपका स्पीड टेस्ट होगा, 1 डेस्क एंट्री टास्क होगा आपका। उसके बाद आता है पेपर 2 जो कि स्टैटिक्स का है 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन का। जनरल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का रहेगा 100 मार्क्स क्वेश्चन का। यहाँ जो आपकी एज लिमिट है 18 से लेकर 32 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी 10th प्लस एसएससी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके बाकी अदर जो है आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं वो आपके यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप अप्लाई करना 11 जून से स्टार्ट हो जाएगा। 10 जुलाई तक आप इसके लिए आराम से अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लिंक नीचे मिल जाते हैं अप्लाई करने के लिए, चेक कर लीजिएगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है हाई कोर्ट की तरफ से आउट किया गया है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये एक्सटेंड हो चुका है, इसके लिए आप जून तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। ईडब्ल्यूएस SC ST के लिए यहाँ पे 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको पे करनी होगी। नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे आपकी क्लर्क की वैकेंसीज हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन डिग्री आपने की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस उसकी बात करें तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, देन आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, देन आपकी इंटरव्यू होने वाली है। मतलब सबसे पहले जिनका जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन में से क्वालिफाई होंगे सिर्फ उनका ही टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे होने वाला है और लास्ट में आपकी इंटरव्यू होनी है। उन्हीं के बेसिस पे आपकी जो है यहाँ पे सिलेक्शन होनी है। उसके बाद आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 38 है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी स्केल की अगर मैं बात करूँ 18,000 से लेके 56,000 तक आपकी जो सैलरी है यहाँ पे आपको मिलने वाली है, प्लस अदर बेनिफिट आपको यहाँ पे ज़रूर से मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन वैकेंसीज़ के बारे में, तो यहाँ पे आप वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग है उनको NOC रिक्वायर्ड होगी अपनी करंट डिपार्टमेंट से, तो ही आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ, यहाँ पे लिंक आपको नीचे मिल जाता है अप्लाई करने के लिए। नोटिफिकेशन के साथ साथ इसके आपको जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा, वो आप फॉर्म आपको भरना है, PDF फॉर्मेट रहेगा, उसको आपको डाउनलोड करके A4 शीट पे निकालना है। देन आप इसके लिए भर के इनके दिए गए एड्रेस के ऊपर भेज दीजिएगा। सिर्फ इतना सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ये वैकेंसीज़ के लिए आप जून तक आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेक करके अप्लाई कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से आउट किया गया है जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अक्रॉस इंडिया आप कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 14,500 से लेकर 21,500 तक आपकी जो सैलरी यहाँ पे वो रहेगी। और उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ एज लिमिट की, 18 से लेकर 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इन वैकेंसीज़ के लिए आपको अप्लाई कर लेना होगा। यहाँ पे कैंडिडेट जो कि जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट हैं उनको 260 रुपीज़ एज ए एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। SC ST एंड अदर रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 260 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे करनी है, जो कि सभी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को रहेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है वो ब्लॉक सुपरवाइज़र की वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज़ है उसके लिए आपको कहीं से भी हैं आप ऑल इंडिया से, तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप जो रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस का वो इंटरव्यू है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे आपकी जो है
यहाँ पे होने वाली है सिलेक्शन। और यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ, जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे जो आप देख पा रहे हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही यहाँ पे आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। यहाँ पे 18 से लेके 40 ईयर तक के कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन भी आपको दी जाएगी, जैसे कि 3 साल से लेके यहाँ पे 15 साल तक की एज रिलैक्सेशन जो है आपको यहाँ पे दी जाने वाली है, जो कि रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को मिलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इनके लिए, आपको नीचे जाते हैं, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जो है यहाँ पे मिल जाता है। एक और नोटिफिकेशन है जो कि आपको यहाँ पे आपको जिसके लिए अप्लाई करना है, इसके अंदर ही सेम डिपार्टमेंट की तरफ से 85,000 प्लस वैकेंसीज़ के लिए ये नोटिफिकेशन जो है वो आउट किया गया है, जो कि यहाँ पे रहने वाला है आपका। तो इसके लिए जो है आपका नोटिफिकेशन जो है स्पेसिफिक लोकेशन के लिए है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें 10th 12th वाले पास कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, तो आप चेक करके आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इनके लिए जो वैकेंसीज मैंने आज आपको बताई हैं, इन सभी वैकेंसीज के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से करना होगा, ठीक है। एक और लास्ट डिपार्टमेंट है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, जो कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन रहेगा। ये नोटिफिकेशन है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, मतलब भारतीय एविएशन सर्विसेज की तरफ से है। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके लिए अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 30 जून तक आप इसके लिए आराम से अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसके लिए ऑफलाइन और आपका जो है CBT एग्ज़ाम जो है यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जो वैकेंसी हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ 380 रुपीज़ प्लस GST आपको जो है CSA पोस्ट के लिए देनी है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लोडर हाउस कीपिंग की, यहाँ पे 340 प्लस GST आपको जो है वो देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है कस्टमर सर्विस एजेंट, मतलब CSA की पोस्ट के लिए है। 2653 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जो है आउट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूँ लोडर एंड हाउस कीपिंग की वैकेंसीज है, 855 पोस्ट के लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो आउट करी गई हैं, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल अगर बात करूँ 3808 वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें यहाँ पे आपका कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए +2 पास कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पे लोडर एंड हाउस कीपिंग के लिए हाई स्कूल कैंडिडेट्स जो हैं 10th पास कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे ऑल इंडिया आप कहीं से भी हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, देन यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू जो है कंडक्ट किया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन जो है फाइनली वो होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें यहाँ पे आपके जो रहनी है यहाँ पे सिलेबस वो बात कर लेते हैं। इंग्लिश आपके सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको सिलेबस देख पा रहे हैं, ये सारा सिलेबस रहने वाला है जो कि 40 मार्क्स का आपका रहेगा। उसके बाद है यहाँ पे पार्ट B में जो कि आपका करंट अफेयर है, जिसमें आपके सिनोनियम एंटोनियम और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, 10 मार्क्स के रहेंगे आपके। उसके बाद आता है साइंस एंड एविएशन नॉलेज के 10 मार्क्स के रहेंगे। सोशल स्टडी हिस्ट्री आपका यहाँ पे रहेगा 10 मार्क्स का। यहाँ उसके बाद है मैथमेटिक्स के हैं जिसमें 15 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं आपके क्वेश्चन। उसके बाद है रीजनिंग जिसमें 15 मार्क्स के रहेंगे आपके। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पे 10th प्लस आपके बाकी जो है सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होंगे जो आपको अपलोड करने होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन ही अपलोड करने हैं। और यहाँ पे आपकी एज जो बात करूँ 18 से लेकर 28 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 3 साल से लेके यहाँ पे आपको जो है 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलने ही वाला है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा हुआ है किस तरह आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना होगा। यहाँ पे नीचे अगर आप आएंगे आपको अप्लाई करने के लिए 2 अलग अलग लिंक मिल जाते हैं। लिंक इसलिए अलग अलग है क्योंकि नोटिफिकेशन एक ही आउट हुआ है लेकिन लिंक अलग अलग है अप्लाई करने के लिए। सो आपको चेक करके अप्लाई करना है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, 1 बाय 1 आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है। और इसके अलावा 2 और नए नोटिफिकेशन आउट हुए हैं जो कि आज ही आउट हुए हैं, उनका भी वीडियो इसी चैनल पर आने वाला है, तो उसके लिए भी वेट कर लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल जो कि टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया है उसको भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। 2 से 3 नोटिफिकेशन हम डेली बेसिस पे उस चैनल पर भी डालते हैं जो कि अपडेटेड वाले होते हैं, तो चेक करके उनके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कोई भी सजेशन है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आता ही रहता हूँ। ये था आज का नोटिफिकेशन। अब मैं आपको मिलूंगा नए नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद जी।